हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, चलिए उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 sin x। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है यहाँ पर। अब ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन है कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन है। और ये चीज इक्वल होती है -2 sin a sin b के, है ना। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी लास्ट वीडियो में, ये इसके इक्वल होती है। तो हमारी एलएचएस जो है ये इक्वल हो जाएगी -2 sin a, यहां पर क्या है 3π/4, और sin b क्या है x है, ठीक है। -2 sin 3π/4। 3π/4 डिग्रीज में क्या होता है इसको देखते हैं जरा सा। ये 180/π से मल्टीप्लाई करा, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 45 और ये इक्वल हुआ 135 के। तो हम साइन 135 कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2 साइन 3π/4 की जगह हम ये लिखेंगे, और 180 क्या होता है पाई, माइनस 45 क्या होता है π/4 साइन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 साइन पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा साइन π/4, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा, और पाई की वजह से साइन का साइन रहेगा, और ये साइन x हो जाएगा। -2 साइन π/4 -2 इंटू साइन 45 हो गया 1/√2 इंटू साइन x, और ये इक्वल आ गया -√2 साइन x के, जो कि हमारा है RHS, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन, इसके इक्वल आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये था cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो मैंने थोड़ा सा इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है अरेंज करके लिख दी है। 4x के साथ में यहाँ पर 2x मैंने लिखा है और 3x बाद में लिखा है, दोनों में ऊपर नीचे यही करा है, ठीक है। ऐसा क्यों करा है ये अभी आप देखेंगे। तो cos c प्लस cos d की हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, है ना। c प्लस d क्या होगा 4x प्लस 2x हो गया 6x अपॉन 2 हो गया 3x। तो 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 4x माइनस 2x हो गया 2x अपॉन 2x हो गया, प्लस cos 3x ये कर दिया, ठीक है। ऐसे ही sin c प्लस sin d हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2, ये तो 2 sin 3x, और cos c माइनस d/2 तो cos x प्लस sin 3x। अब मैंने 4x के साथ में 2x क्यों लिखा, 3x क्यों नहीं लिखा, तो ये इसलिए क्योंकि 4 प्लस 2/2 करने पर हमें 3 मिल जाता है। ये 3 मिल गया ना, और यहाँ पर भी 3 है तो हमें ये कॉमन मिल गया एंगल, है ना। अगर मैं 2 प्लस 3 करता तो 5 हो जाता 5/2, या 4 प्लस 3 करता 7/2, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता और कुछ कॉमन भी नहीं आता, हमारा क्वेश्चन कहीं और ही चला जाता। तो अब हम इसमें से कॉमन देखते हैं। cos 3x कॉमन है, ये हो गया 2 cos x प्लस 1, नीचे sin 3x कॉमन है और हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, और cos 3x अपॉन sin x हो गया cot 3x, जो कि है हमारा RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन था cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ली है। तो ये कुछ इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस cos 6x इंटू cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है। अब cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस d/2। c प्लस d क्या हो गया 8x अपॉन 2 4x, और तो ये हो गया -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। c माइनस d क्या हो गया 2x माइनस 6x, यानी कि -4x अपॉन 2, यानी कि -2x। तो ये माइनस हम साइन में अंदर लगाए, इससे अच्छा हम बाहर लगा देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हुआ, और उसके बाद cos c प्लस cos d हो गया 2 cos c प्लस d/2, ठीक है। ये हो गया फिर से 4x, और cos c माइनस d/2, तो 2 माइनस 6 हो गया -4 अपॉन 2 -2x। अब cos में माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है अंदर, इसीलिए हमने उसको हटा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 2 sin 4x cos 4x, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, और 2 ये वाला 2 लिया sin 2x cos 2x, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर दिया इसको बस।
2 sin x cos x हम जानते हैं sin 2x होता है, तो अगर 4x है तो इसका डबल 8x हो जाएगा है, और इधर 2 sin x cos x है तो ये भी sin 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x है तो इसका डबल 4x हो जाएगा। तो आप देख सकते हो sin 4x 8x ये आ गया यहाँ पर, है ना, और ये RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव। तो हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखी हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस देखी हैं, ax इज इक्वल टू b। दूसरे चैप्टर्स में इक्वेशंस देखी हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, स्ट्रेट लाइन में ये इक्वेशन होती है। तो इस तरीके की आपने कई इक्वेशंस देखी हैं। बट अगर हमें एक इक्वेशन मिल जाए इस तरीके से sin x इज इक्वल टू √3/2, इस तरीके की इक्वेशन हो, मतलब इक्वेशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब हम एक बात जानते हैं कि sin x और cos x इनका पीरियड होता है 2π। ठीक है, ये 2π इंटरवल के बाद रिपीट करती है इनकी वैल्यूज, तो 2π तक इनकी वैल्यूज प्रॉपर होती हैं, उसके बाद तो रिपीट करती रहती हैं। tan x और cot x इन सब का पीरियड होता है पाए, है ना, tan x और cot x इन दोनों का पीरियड होता है पाए, तो इनकी वैल्यू हर पाए के बाद रिपीट करती हैं, यानी कि कुल मिला के 2π के बाद तो सभी को रिपीट करना ही करना है ना, 2π इंटरवल के बाद तो सभी को रिपीट करना है। तो यानी कि जो मेन वैल्यूज हैं, जो प्रॉपर वैल्यूज हैं, वो सिर्फ 0 से 2π के बीच में होती हैं, इसके अलावा नहीं होती हैं। तो अगर मुझे इस sin x इज इक्वल टू √3/2 इस इक्वेशन का कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर मुझे इन 0 से 2π के बीच में मिलती है तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपको x की वैल्यू या जो भी आपको निकालना है उसकी वैल्यू वेरिएबल की 0 से 2π के बीच में मिलती है तो उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 इंक्लूडेड है, 0 के नीचे इक्वल टू भी लगा है, जबकि 2π इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2π तो खुद ही 0 ही होता है, 2π और 0 एक ही चीज हो गई, 2π को इंक्लूड करने का कोई जरूरी नहीं है। अब सीबीएसई में इसके अलावा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के अलावा जनरल सॉल्यूशंस भी थे। जनरल सॉल्यूशंस यानी कि ऑल सॉल्यूशंस। ठीक है, एन के फॉर्म में वो सॉल्यूशंस होते थे, यानी कि 2π से ज्यादा भी सॉल्यूशंस होते थे उसमें, मतलब जितने भी सॉल्यूशंस, टोटल जितने सॉल्यूशंस होते हैं वो जनरल सॉल्यूशंस होता था। अभी तक सीबीएसई में था, बस इस ईयर से ये जनरल सॉल्यूशन सीबीएसई ने हटा दिया है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, sin x इज इक्वल टू √3/2, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। sin x इज इक्वल टू √3/2, इसमें सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हमें x फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या हम ऐसी रखें यहाँ पर कि हमें √3/2 ये मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि आप जानते हैं कि sin 60 √3/2 होता है, यानी कि 60 को हम लिखते हैं π/3, तो sin π/3 √3/2 होता है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो यही हो गया कि π/3, x की वैल्यू आ गई π/3, तो π/3 आप यहां रख देंगे तो आपको √3/2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू तो यही है। अब कितनी और वैल्यूज होती हैं इसके अलावा ये भी देखना है। तो पहले तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब ये है कि हमें 0 से 2π के बीच में वैल्यूज चाहिए टोटल। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में जो प्रॉपर वैल्यूज होती हैं वो सिर्फ 0 से π/2 के बीच में ही होती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यूज होती ही नहीं है। हम जानते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, बस इतनी वैल्यूज हम जानते हैं। बाकी जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं इनमें हम इन्हीं की हेल्प से वैल्यूज निकाल लेते हैं, π/2 प्लस माइनस थीटा या पाई प्लस माइनस थीटा 3π/2 प्लस माइनस थीटा, यही सब हम करके वैल्यूज निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि मेन वैल्यूज तो सिर्फ यही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, बाकी सब तो हम इनकी हेल्प से निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि sin x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, sin x इज इक्वल टू √3/2, इसका सोल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि हमें एक एंगल यहां पर मिलेगा, एक x जिसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, मतलब sin x इज इक्वल टू √3/2, एक एंगल ऐसा होगा। अब sin x और कहां पर पॉजिटिव है, ये √3/2 पॉजिटिव है, तो ये यहां पर भी पॉजिटिव है, यानी कि एक √3/2 हमें यहां पर भी मिलेगा, जहां पर x की वैल्यू रखने पर √3/2 हमें मिल जाएगा sin x। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, √3/2 यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन वो माइनस माइनस लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, माइनस √3/2 इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव सिर्फ साइन होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमें यहीं इसी पे ही नजर देखनी है। ठीक है, थोड़ा सा फिर से साफ करके लिख देता हूं मैं इस तरीके से, साइन यहां पर पॉजिटिव है तो इन्हीं दोनों जगहों पर हमें पॉजिटिव x मिलेगा,
पॉजिटिव एक्स नहीं, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू मिलेगी √3/2 ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहीं पर ही 2 पॉइंट्स चाहिए। अब पहला पॉइंट हो गया π/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो मिल गया वो मिल गया π/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा पॉइंट चाहिए। थर्ड और फोर्थ की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर साइन जो है नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव है, तो वो यहां पर तो कोई पॉइंट निकलेगा नहीं। 2 पॉइंट निकलने हैं। साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan होता है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, कॉट होता है कॉस होता है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो यानी कि सभी की पॉजिटिव वैल्यूज 2 ही क्वाड्रेंट में मिलनी है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यूज मिलनी है। तो अगर यहां पर होता sin x इक्वल टू -√3/2 तो आप यहां पर नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट्स देखते ना कि पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो अब यहां पर हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहली वैल्यू हमें π/3 ये मिल गई, यहां पर √3/2 यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट में हमें वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू क्या होगी, √3/2 चाहिए यानी कि π/3 तो हमें चाहिए ही। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर हमें एंगल निकालना है तो या तो वो π/2 प्लस थीटा करके होगा या π माइनस थीटा करके। ठीक है, π/2 प्लस थीटा होगा या π माइनस थीटा। वो थीटा क्या है, π/3। तो हम इसको लेते हैं sin π माइनस π/3, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। sin π माइनस π/3 हो गया sin π/3। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है और साइन का साइन रहा क्योंकि पाई है। sin π/3 हो गया √3/2। तो आप देख सकते हैं sin π माइनस π/3 हो गया √3/2, है ना। इस चीज को बीच में से गायब कर दिया, ये लिख दिया मैंने उठा के इन दोनों को। अब sin π माइनस π/3 हो गया sin 2π/3। एलसीएम लेके आप इसको करेंगे तो 2π/3। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसके अलावा π/3 के अलावा आपको दूसरी वैल्यू मिली 2π/3 जहां पर sin x √3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 2π/3। आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। देखिए मैंने माइनस π/3 क्यों लिया और यहां पर, या फिर मैंने इस तरीके से क्यों नहीं लिया π/2 प्लस π/3 इस तरीके से क्यों नहीं लिया। तो ऐसा इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर आप π/2 प्लस π/3 यहां पर लेते तो π/2 होने की वजह से ये साइन की जगह कॉस हो जाता। ठीक है, cos π/3 हो जाता। तो आपको cos π/3 √3/2 नहीं मिलता, वो 1/2 हो जाता। ठीक है, तो वैल्यू ही आपकी चेंज हो जाती। यहां पर आप √3/2 नहीं ले पाते, ये तो ऐसे ही ले लेते, लेकिन यहां पर 1/2 आ जाता। तो आपको लास्ट में ये इक्वेशन मिलती ही नहीं। आपके इक्वेशन में आपको √3/2 चाहिए ना कि 1/2, है ना। तो इसीलिए हमें इस तरीके से इस सोल्यूशन पे आने के लिए जरूरी था कि हमारा साइन में कन्वर्जन नहीं हो, वो साइन का साइन ही रहे। इसीलिए मैंने पाई माइनस थीटा लिया है। ठीक है, ये तो π/3 रहेगा ही क्योंकि यहां पर हमें π/3 चाहिए था। तो एक बार देख लेते हैं फिर से कि हमने इस क्वेश्चन में करा क्या है। sin x इक्वल टू √3/2 हमें निकालना था। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि sin π/3 इक्वल टू √3/2 होता है। दूसरी चीज साइन कहां पर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी कि एक वैल्यू हमें x की फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगी, दूसरी सेकंड में मिलेगी। फर्स्ट वाली हमें मिल गई है π/3। दूसरी कैसे निकालें, दूसरी निकालने के लिए हमें sin π/3 को किसी और के इक्वल रखना पड़ेगा, वैल्यू के इक्वल रखना पड़ेगा। उसके लिए या तो मैं π/2 प्लस थीटा लिखता या π माइनस थीटा लिखता, जैसे कि यहाँ पर π माइनस थीटा लिखा हुआ है, जिससे कन्वर्जन ना हो। ठीक है, और ये √3/2 के इक्वल हो गया। और फिर हमने इस स्टेप को बीच में से हटा दिया, इन दोनों को इक्वल रखा, इसको सॉल्व कर लिया, ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशंस क्या हो गए, π/3 2π/3। प्रिंसिपल क्यों, क्योंकि ये 0 से 2π के बीच में लाई कर रहे हैं। बस हमें ऐसे ही सोल्यूशंस निकालने हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x इक्वल टू -1/√3। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि tan 30 1/√3 होता है, यानी कि tan π/6 होता है 1/√3। ठीक है, अब ये अभी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि tan x इक्वल टू -1/√3 और ये तो 1/√3 प्लस है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये बस हमने अभी वैल्यू निकाली है। ठीक है, एक एंगल ढूंढा है जहां पर हमें 1/√3 इस तरीके की वैल्यू मिल जाती है। तो अब अगर tan थीटा हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव tan थीटा कहां पर होता है, यहां, और यहां पर तो पॉजिटिव होता है। सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो हमारे एंगल सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने हैं। ठीक है, अब यानी कि हमारा tan थीटा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें -1/√3 मिल जाए। तो वो एंगल्स कौन से होंगे, अगर मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो मैं उसको π+θ, π/2 प्लस थीटा या π माइनस थीटा कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना।
तो मैं इसको लिखता हूं पाई माइनस थीटा। थीटा क्या हो गया, यही पाई अपॉन 6 जो हमने निकाला है। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा करके लिखा, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। पाई है तो ये हो गया 10 पाई अपॉन 6, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव है, जो कि हमने जान कर लिया है, जिससे हमें नेगेटिव मिले। ठीक है, ये हो गया -1/√3। 10 पाई अपॉन 6 1/√3 था, तो ये -1/√3। तो अब इस स्टेप को इसमें से गायब करो। 10 पाई माइनस पाई अपॉन √6 इज इक्वल टू -1/√3। तो ये हो गया 10 5 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू -1/√3। तो एक वैल्यू हमें ये मिली है। फर्स्ट वैल्यू हमारी ये हो गई कि x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, x की एक वैल्यू हमारी ये आ गई। दूसरा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 इज ये इक्वल हो जाएगा -10 पाई बाय 6 के, है ना। मतलब 2 पाई होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। -10 पाई अपॉन 6 -1/√3। तो आप देख सकते हैं कि 10 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 आ गया इक्वल -1/√3 के, और ये होता है 11 पाई अपॉन 6। एलसीएम लोगे ना आप, 6 11 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू -1/√3। एलसीएम लोगे 6 2 12, 12 -1 हो गया 11। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 11 पाई अपॉन 6। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर का ये सिंबल है, आप जानते हैं 3 डॉट्स, है ना, ये देयरफॉर का सिंबल है। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। फिर से देख लो ये क्वेश्चंस, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस, इसीलिए फिर से देखते हैं ये क्वेश्चन। तो पहले तो 10x इज इक्वल टू -1/√3 है, तो हमने एक ऐसी वैल्यू निकाली 10 पाई अपॉन 6 जहां पर ये 1/√3 होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, इस वजह से हमें क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे कि जहां पर 10x की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने इसको लिया, यहां पर मुझे एंगल चाहिए -1/√3 ये वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिया पाई माइनस पाई अपॉन 6। ठीक है, पाई की वजह से यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से ये नेगेटिव खुद ब खुद लग गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, पाई माइनस पाई अपॉन 6 हो गया 5 पाई अपॉन 6, और ये -1/√3 के इक्वल था, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू मिल गई। जब हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा तो ये हो गया 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने पर आपको -10 पाई अपॉन 6 मिलेगा और -1/√3। 10 का 10 ही रहा, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 ये आपको मिल गया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ गई 11 पाई अपॉन 6, तो ये दूसरी वैल्यू आपको मिल गई और ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। अब ये दो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, tan x इज इक्वल टू √3 एंड cosec x इज इक्वल टू -2। चाहे तो वीडियो पॉज करके अभी इनको ट्राई करिए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 1/√2 या इस तरीके से कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर पूरा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको जिसमें कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लेता हूं। 2 + 6 होता है 8 और 8/2 होता है 4। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को sin 2x और sin 6x को एक साथ लिखता हूं और sin 4x को अलग लिख देता हूं। ठीक है, अब लगाते हैं sin c + sin d हो गया, ये होगा 2 sin c + d/2 यानी कि 2 + 6 हो गया 8, 8/2 हो गया 4। cos c - d/2, तो cos c - 2 मतलब 2 - 6 हो गया -4/2 -2। ठीक है, तो -2 हो या +2 हो, cos में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और sin 4x ये ऐसे ही रहा। अब sin 4x यहाँ दोनों जगह है, तो इसको मैं ले लेता हूं कॉमन। sin 4x इधर हो गया, 2 cos 2x इस वाली टर्म से लिया और -1 इधर से हुआ। अब आप देख रहे हो ये है कुछ मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म्स और इज इक्वल टू 0 है। अगर दो टर्म्स a × b 0 होता है तो इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट इनमें से एक तो 0 होगा, कोई एक, है ना। तो हमारा यहां से हमें यहां से कंक्लूजन मिलता है कि या तो sin 4x 0 है या फिर और 2 cos 2x -1 ये 0 है। ठीक है, या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है, तो मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया। अब इनको एक एक करके टैकल करते हैं। अब जैसे आप sin थीटा इज इक्वल टू या sin x इज इक्वल टू 1/√2 या उस तरीके के क्वेश्चन अभी कर रहे थे पीछे, ये उसी तरीके के क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, है ना। तो एक से मिला sin 4x इज इक्वल टू 0 और एक से मिला cos 2x इज इक्वल टू, ये 1 इधर भेजा और 2 नीचे, तो 1/2। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। अब यहां से आपको प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकालने हैं।
तो सबसे पहले साइन 4x को देखते हैं, ठीक है। साइन 4x 0 है। अब साइन 0 कहां पर होता है? साइन या तो 0 पे 0 होता है या पाए पर 0 होता है ना, 0 के सामने पाए। तो हमारा पहला एंगल क्या हो जाएगा? पहला x हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 0 और दूसरा 4x हो जाएगा पाए के बराबर, है ना। ये पूरा थीटा है हमारा, ये एंगल है, x नहीं है हमारा एंगल, सिर्फ 4x पूरा एंगल है। तो 4x या तो 0 होगा, 4x यहां होगा, या 4x पाए होगा, ठीक है। तो मैंने एक बार ले लिया 4x 0, यानी कि x 0 आया, यहां से हमारी x की वैल्यू आई 0। दूसरा लिया मैंने 4x इज इक्वल टू पाए, तो x की वैल्यू आ गई पाए अपॉन 4, है ना। ये इंप्लाई कर रहा है x इज इक्वल टू पाए बाय 4, तो दूसरी वैल्यू मुझे x इज इक्वल टू पाए बाय 4 मिल गई। ये सिंपल सा है, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, ओरली था ये तो लगभग, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये है। अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1 अपॉन 2 का मतलब है कि cos 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है? पाए अपॉन 6, 60 है, 60 मतलब पाए अपॉन 3, ये पाए अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो अब हमें दो एंगल्स चाहिए जहां पर cos लगाने पर हमें वैल्यू मिल जाए 1 अपॉन 2। तो देखते हैं पहले दो। एक तो पहली वैल्यू तो हमें यही मिल गई कि cos पाए बाय 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। सही से साफ सुथरा करके लिख दिया, थोड़ा सा अलग करके। तो पहला x हमारा ये हो गया पाए अपॉन 3। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे के लिए हम देखते हैं कि cos कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट का तो काम हो गया, इसको तो हमने कर लिया कि पाए अपॉन 3 आ गया। लास्ट क्वाड्रेंट ये देखना है, फोर्थ वाला। तो इसके लिए हमें मिल जाएगा, हम इसको लिख लेंगे cos 2 पाए माइनस पाए अपॉन 3, ठीक है। cos 2 पाए माइनस पाए अपॉन 3 क्यों लिया है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा 2 पाए की वजह से, और पॉजिटिव है तो अब वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, cos पाए अपॉन 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपने देखा कि cos 2 पाए माइनस पाए अपॉन 3 निकल के आ गया 1 अपॉन 2, यानी कि cos 5 पाए अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एलसीएम लोगे 2 3 6 माइनस 1 5, तो आपकी दूसरी वैल्यू आ गई इसमें 5 पाए अपॉन 3, ठीक है। तो आपकी 4 वैल्यूज आ गई। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाए अपॉन 4, पाए अपॉन 3, 0 भी है, एंड 5 पाए अपॉन 3, ठीक है। 0, पाए अपॉन 4, पाए अपॉन 3 एंड 5 पाए अपॉन 3। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। पहले तो इसको सॉल्व करा, ठीक है, इस तरीके से हमने करा। इसके बाद ये एक रूल होता है कि अगर a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 होना ही होना है, कन्फर्म है। तो आप पहले ले लोगे sin 4x इज इक्वल टू 0, दूसरा ले लोगे आप 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब आप इनको सॉल्व करोगे। साइन थीटा 0 कहां होता है? या तो थीटा 0 होगा या थीटा पाए होगा। अब थीटा क्या है? 4x, तो या तो 4x 0 होगा या 4x पाए होगा, है ना। तो इस वजह से हमें x की वैल्यूज मिल जाएंगी या तो 0 या पाए अपॉन 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो मिल जाएगा cos पाए अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2। फर्स्ट वैल्यू तो आपकी यही हो गई, x इक्वल टू पाए अपॉन 3। सेकंड वैल्यू के लिए क्या देखेंगे कि cos कहां पर पॉजिटिव है? 1 अपॉन 2 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो यही हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए, यानी कि ये हमारी वो x की वैल्यूज हैं जो यहां पर हम रखेंगे तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। शुरू के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है कि उनमें हमें डायरेक्टली sin x इज इक्वल टू 0 या इस तरीके से हमें वैल्यूज दी हुई थी फंक्शंस की, बट यहां पर हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करके अगर हम वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो हम पीछे की तरह कर ही लेंगे क्वेश्चंस को। तो यहां पर अब इसमें क्या करें, तो आप देख सकते हैं क्या आइडेंटिटी लगाएंगे हम। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो हम वो लिखते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। cos स्क्वायर x को रिप्लेस कर दिया, प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो मैंने 2 को इधर भेज दिया लास्ट में, और दूसरी चीज ये कि ये माइनस था यहाँ पर, तो इसको प्लस, इसको माइनस और इसको माइनस कर दिया, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो ये इस तरीके से हमें मिल गई। अब ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस तरीके के फॉर्म में है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कैसे? 2 2 4, है ना।
तो 4 के फैक्टर्स करने हैं, 4 और 1 जा 4 और 4 माइनस 1 3, ये माइनस साइन लग गया, माइनस की वजह से साइन रिवर्स हो गए। 2x लिया कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 2 और 2x प्लस 1। ये फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, है ना, श्रीधराचार्य वाले रूल से भी आप निकाल सकते हो। तो हमारी इस टाइप की इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर्स आए। तो अगर हमारी इक्वेशन में x की जगह साइन x है तो फैक्टर्स हो जाएंगे साइन x माइनस 2, है ना, जहां जहां x है वहां पर साइन x कर दो, साइन x माइनस 2 और 2 साइन x प्लस 1, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब फिर से वही बात है कि a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो या तो साइन x माइनस 2 ये 0 होगा या फिर और 2 साइन x प्लस 1 ये 0 होगा। ठीक है, तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 2 और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए जरा, साइन x इज इक्वल टू 2। आप ये जानते हैं कि साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, उसकी रेंज यही है। तो साइन x की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये केस हो गया नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको तो आपको सॉल्व कर देनी, यहां से आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, या जो वैल्यू आपको मिल भी गई ना वो गलत है। ठीक, तो यहां से कोई साइन थीटा, कोई भी ऐसा कोई थीटा नहीं होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो, आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो अब हमारा मेनली यही क्वेश्चन बचा, साइन x इज इक्वल टू -1/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो आप जानते हो कि साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 मतलब साइन π/6 होता है 1/2। ठीक है, और साइन कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यानी कि आपको जो एंगल्स मिलेंगे वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के मिलेंगे। तो वो किस तरीके के एंगल्स होंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एंगल्स मिलेंगे। एक तो आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो एक तो मिलेगा पाई प्लस π/6, है ना, ये π/6 की वजह से पाई प्लस π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा। तो साइन पाई प्लस π/6, एक तो ये होगा। दूसरा आपको मिलेगा साइन 2π माइनस π/6, है ना। पाई और 2π हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, इसीलिए हम इन्हीं के टर्म्स में ले रहे हैं इस पाई बाय यहाँ वाले एंगल्स को। तो साइन पाई प्लस π/6 हो जाएगा माइनस साइन π/6। ठीक है, ये आप जानते हैं। और माइनस साइन π/6 का मतलब है कि -1/2, ये हो गया। और साइन 2π माइनस π/6, ये भी माइनस साइन π/6 हो गया, और ये भी -1/2 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर -1/2 हमारी वैल्यूज आ रही हैं, लास्ट में यही आनी चाहिए। तो हमारा साइन पाई प्लस π/6 ये हो गया -1/2, यानी कि साइन 7π/6 हो गया -1/2, यानी कि एक x की वैल्यू हमारी 7π/6 आई है। यहां पर साइन 2π माइनस π/6 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि साइन 11π/6 हो गया -1/2। ठीक है, 2 6 12, 12 - 1 11। तो दूसरी वैल्यू हमारी आई है 11π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 7π/6 एंड 11π/6। ठीक है, ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। तो इस क्वेश्चन में आपने इसको सिंप्लीफाई करा, इस तरीके से फैक्टर्स बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आ गया था। इससे दो आपको क्वेश्चन मिले, साइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या साइन x इज इक्वल टू 2, और दूसरा मिला साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब आप जानते हैं, या आपको ये ध्यान रखना है कि साइन x की रेंज होती है -1 से 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप कोशिश भी करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कोई साइन थीटा 2 नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि ये इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है, और हमने पीछे की तरह इस क्वेश्चन के भी दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप ले लोगे पाई प्लस π/6, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ले लोगे 2π माइनस π/6। तो ये हमने निकाल लिए और सॉल्यूशंस हमारे मिल गए। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। फर्स्ट है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और सेकंड है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये दो क्वेश्चंस ट्राई करिए, देखिए इनमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इनको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करके फर्स्ट फॉर्म में लेके आइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या इस तरीके के फॉर्म में लेके आइए, और उसके बाद सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। अब जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सेव वाटर एंड फॉलो स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।